जय माता की। श्री दुर्गाय नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें अत्यंत फल प्रदान करता है। हमें इसका वैसे तो 13 अध्याय का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए, पर अंत हम किसी कारणवश 13 अध्याय नहीं कर पाते हैं, तो हमें नव दुर्गा के इस नवरात्रि उत्सव में 9 दिनों के अंदर इन 13 अध्याय को पूर्ण करना चाहिए। आज हम प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे और इसको सरलता सुगमता के लिए इसका हिंदी अनुवाद में जप किया जा रहा है, ताकि आप सब लोग इसका अर्थ सहित इसका लाभ प्राप्त कर सकें। श्री दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गाय नमः। प्रथमोध्याय। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंती का बीज, अग्नि तत्व तथा दिग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुषंडी, मस्तक तथा शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख तथा 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय बोलते हैं, सूर्य के पुत्र स्वर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार भगवान सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोच्च मनवंतर के सूरत नामक एक राजा थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाभिन्नस्ति नामक के क्षत्रिय तथा उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाभिन्नस्ति संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी पर उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान तथा दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज्य की सेना तथा खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उस मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से अधिक आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वज ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्मपूर्व रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला तथा शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता हुआ। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने की सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो तथा अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत के यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन चुरा कर लेकर मुझसे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की या स्वजनों की कुशल है या भी नहीं। इस प्रकार वे इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे होंगे? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारा चित्त इतना स्नेह और बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण कर रहा है। जिन्होंने
धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग की तिलांजलि दे दी। मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, उनके प्रति मेरे चित्त में इस प्रकार प्रेम मग्न क्यों हो रहा है? क्या है यह? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जा पा रहा हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों के प्रेम के सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत व समाधि नामक वैश्य दोनों ने साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए। उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्व बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन में ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी दे रही है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी वह मेरा अब नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, उसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। यह विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों में है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात्रि बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी तथा मृग आदि भी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि होते हैं। तथा यह अन्य बात की प्राय दोनों ही समान है। समझ दोनों पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं, वे भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करता है? यद्यपि यह सब में समझ की कमी नहीं, तथापि वे संसार में स्थित जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रादुर्भाव ममतामय भंवर से युक्त होकर मोह के गहरे गर्त में गिर जा गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी अज्ञानियों की भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु रूपा संतान देवी को तो संपूर्ण ईश्वर की अधिष्ठित है। राजन ने पूछा, भगवान, जिन्होंने आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका विभाव कैसे हुआ? उनका चित्र कौन कौन है? ब्रह्मदेव एक तो में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, वैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब आप अपने मुख से सुनना चाहते हैं हम आपसे। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि ये नित्य और अजन्मा है, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। इस समय लोक में उत्पन्न होने हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो जाएगा, तब संपूर्ण सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग शैया बिछाकर योग निद्रा में आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कान के मैल से दो भयंकर सूर्य उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटअप के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजित प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया तथा भगवान को सोया देखा, जब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया। वे इस
विश्व की अधिष्ठी जगत की धारण करने वाली, संसार का पालन संहार करने वाले तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही विश्वकारक हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो। और इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो विदुन स्वरूपा नित्य अर्ध मात्रा है, उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम संध्या सवित्री तथा सर्व जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही यह जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है। सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पन काल में समय संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह माया रूपा महादेवी महेश्वरी हो। तुम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, कांति और क्षमा तुम्ही हो। तुम खटक धारणी, शूल धारणी, शोर घोर द्रूपा तथा शंख चक्र गदा और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिध ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा का अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने के में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? देवी, तुम तो अपने इस उदर प्रभावों से ही प्रकाश प्रशंसित हो। जो ये दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने महामधु कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण में अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन इस एकांत जल में शेष शाख से शैया से जग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध किया। दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, तो हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोग से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, वहां दूसरे किसी और वर से मुझे क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत को जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो आप। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जंघा पे रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सौर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम सत्सत। श्री दुर्गाए नमः। दुर्गा सप्तशती के पहले नवरात्र दिन आप कवच, अर्गिला और कीलक स्तोत्र के साथ प्रथम अध्याय का पाठ कीजिए और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने जीवन को सुखद, सौम्यमय और सुंदर बनाइए। जय माता की।